गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आशीष पुनिता व्लॉग। कल बहुत हमको ना ताना मार रहे थे और आप लोग को बोल रहे थे कि बेटी के लिए केवल पनीर पराठा बनाई, तो मैं सोची चलो ब्रेकफास्ट में इनको भी दे दूँ। और पनीर का पराठा बनाकर दूध गर्म हो गया है और मैं इसका बनाऊंगी पनीर। डायरेक्ट इसमें ही मैं डाल देती हूँ, इतना कौन आप अलग अलग करेगा। तो बस अब बन जाएगा पनीर। देखिए देखिए हो गया पनीर अलग, पानी अलग। तो अभी हम लोग को जाना है कुछ लेके आने के लिए, तो मैं बोली कि पहले खा के चलते, क्योंकि मैं इतना सुबह उठ जाती हूँ, 9 बज गया है और ना मुझे भूख लग गया है और मेरे पेट में हल्का दर्द हो रहा है। गर्मी में ऐसे भी थोड़ा थोड़ा होने लगता है, तो लेट से खा रहे हैं, मतलब लेट हो गया मुझे कुछ खाने में और पता नहीं क्यों, लेकिन थोड़ा सा भूख लगने लगा। तो मैं बोली कि चलिए पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद चलते हैं लेने के लिए। तो इन्हीं का था ना, कल मुझे बहुत ताना मार रहे थे, हैं क्या मुँह है बंदे आपका, शांत क्यों है? आपका खुला हुआ इसलिए मेरा बंद है। बोलिए। बोलेंगे मेरा मतलब बना रही है तो हम भी सोच रहे हैं कि ज्यादा बोलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कैंसिल हो जाए, इसलिए सोच रहे हैं कि बना लो पहले आराम से। तन्नू कब से बोल रही है, उसका क्लास चल रहा है अभी, ऑनलाइन क्लास। सुबह उठी, मतलब उसको हम खीरा वगैरह दे खाएं तो बोली कि पनीर पराठा खाऊंगी मैं। हम बोले ठीक है, वो बना रही हूँ। तो अभी फर्स्ट ब्रेक में उसको खीरा दिए हैं, बादाम खाई है और हाँ बिस्किट दिए थे, रस्क, वो सब खाई है। अब जा रहे हैं पनीर पराठा बनाने। तो अब सेकेंड ब्रेक उसका होगा तो पनीर का पराठा खाएगी और हम लोग भी खाएंगे और फिर हम करते हैं। दोपहर में कुछ सोच रहे हैं अच्छा बनाए तो वही लेने। तो ये रहा दही और पराठा, पनीर पराठा, और इधर मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो इधर मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो जितना पनीर था उतना ही लगभग प्याज भी मैं डाली हूँ, बहुत बहुत सारा। और पराठे में ना प्याज थोड़ा सा ज़्यादा हो तो वो पराठा बहुत मज़ा आता है खाने में। पता नहीं, मुझे जो लेने जाना था लगता है कि वो मैं जा नहीं पाऊँगी, क्योंकि साइड से कॉल आ रहा है। शायद ये निकलेंगे, देखते हैं अब जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे लेने के लिए, वही सोच रही हूँ। नाश्ता निकल गया है आपका? दूध लगेगा, ले जाइए। फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ, ममता भाभी हैं जो सूट मतलब जो बुटीक का भी काम करती है, जिनके साथ मैं वॉक करने जाती हूँ मॉर्निंग में। तो सुबह ही उन्होंने कहा था कि तुम 10 साढ़े 10 बजे आके देख लेना। जो सूट मैं अभी ली थी ना, वो सूट उन्हीं को दी हूँ स्टिच करने के लिए। तो फिर दोबारा कॉल की कि आ जाओ, फिर उनके हस्बैंड आ जाते हैं। तो फिर मैं बोली ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ वही देखने के लिए। वो बोली है पहन के देख लेना कि ठीक हो रहा है कि नहीं, और मेरे घर पे ही आके पहन के देख लो कि मैं फिर अगर जो भी कुछ होगा दिक्कत तो वो मैं तुरंत कर दूँगी। तो बस अभी वहीं जा रही हूँ मैं। और दिखाती हूँ आपको पहन के कैसा लग रहा है। चलिए, इतना धूप है, इतना गर्मी है ना कि मतलब निकलने का मन ही नहीं कर रहा है घर से। मतलब बहुत अजीब सा लगता है कि जिसको बाहर निकल के काम करना है उनको तो करना ही है, और हम लोग तो घर में रह के भी एकदम पागल हो जाते हैं धूप में। और मेरी मम्मी को भी लू लग गया है। सुबह बात हुआ तो बता रही थी कि लू लग गया है। एक्चुअली नीचे दुकान है ना, तो नीचे बैठती उठती है जाती है, तो इतना हवा चल रहा है गरम, और कि उसी से लग गया धूप में। मतलब धूप केवल धूप में जाने से नहीं, इतनी गर्मी वाली इतना तेज़ हवा भी चल रहा है ना कि इससे भी हो जा रहा है। तो चलिए मैं चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसा सूट बना है और पहनने के बाद उसका लुक कैसा आ रहा है। वैसे तो बहुत सुंदर लगा था मुझे सूट, तो ही मैं मंगाई थी, लेकिन हाँ कपड़ा देख के थोड़ा सा मतलब लगा कि जितने का सूट है उतने का नहीं होना चाहिए था। मतलब मुझे 2834 रुपये पड़ा था केवल मटेरियल का, जो कि 2000-2200 तक का मतलब ठीक था, उतने तक का रहता तो मतलब एक होता है ना इस कपड़े का इतना रेट होना चाहिए। उसके बाद वो सिला हुआ नहीं था, तो अब मुझे स्टिचिंग का भी पैसा देना होगा। तो ऑलमोस्ट
देखते हैं कितना लेती हैं भाभी सूट का सिलने का। 400-500 तो लगता ही होगा। तो जो 2800 का सूट है वो मुझे 3200-3300 का पड़ गया। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पहन के देख रही हूँ सूट और बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए। 2007 में हम लोग ना बोर्ड दिए हैं। तो उस टाइम में क्या था ना कि स्कूल में या तो केवल संस्कृत लीजिए या तो संस्कृत और हिंदी दोनों था। तो हम लोग संस्कृत और हिंदी दोनों लिए थे। और जो बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट हैं तो वो लोग केवल संस्कृत लिए थे शायद। हाँ, ऐसा कुछ था। मतलब तो भी संस्कृत में पता है मेरा 81 मार्क्स आया था बस बोर्ड में। बाकी का वो 19 नंबर कहाँ गया था? जबकि संस्कृत में मेरा कभी भी ना स्कूल में ना मतलब मुश्किल से हम पास हो पाते थे। और सोचिए बोर्ड में कैसे कॉपी चेक होता है जो 81 मार्क्स आया था। और स्कूल में हमेशा मतलब पास मार्क्स या उससे थोड़ा सा ज़्यादा इस तरीके से आता था। मम्मा को अभी तक याद है? मुझे सब याद है। पापा आप बताइए। मुझे अपना एक एक नंबर लगभग याद है कि मैं किस सब्जेक्ट में क्या आया था। प्रेप में कितना आया था? प्रेप थोड़ी याद है। 10th में, फिर अच्छा बताइए 12th में आपका इंग्लिश में कितना आया था? ना उतना नहीं। मेन सब्जेक्ट याद है हमको। इंग्लिश में मुझे मेरा संस्कृत का बताइए। मैथ्स में मेरा आया था 10th में 98। नहीं 97, सॉरी 97 आया था। और वो भी 3 नंबर। मतलब हम लोग क्या था ना कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होता था। तो थ्योरी 80 मार्क्स का था। तो थ्योरी में मेरा 80 में 80 आया था। और प्रैक्टिकल में 20 में से 17 नंबर आया था। तो उसी में जो 3 नंबर कटा था मेरा प्रैक्टिकल में। बाकी 97 में आया था मैथ्स में। और इंग्लिश में कुछ कम आया था। इंग्लिश का नहीं याद आ रहा। इंग्लिश ग्रामर सब एक साथ ही आता है। कर दिया 5th क्लास में। वो अभी तुम लोगों के स्कूल में हो रहा होगा। और एकदम हिंदी की तरफ सही। और क्या मतलब और सब सब्जेक्ट में किसी में 71, 72 मतलब और सब में ना 60 के एवरेज आया था। क्योंकि मेरा परसेंटेज जो था ओवरऑल शायद 72% था। नहीं तो मेरा और सब सब्जेक्ट में थोड़ा कम मार्क्स था। मतलब मैथ्स मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो मम्मा मैथ्स पढ़ा जो भी है, जब मैं स्कूल में मतलब पढ़ा भी रही थी ना, नोएडा जाने के बाद वहाँ पर जो स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ मैथ्स ही में पढ़ाती थी। और मतलब पहले तो मैथ्स की खड़ूस टीचर नहीं। खरूस ऐसे ट्रिक से बता रहे थे ना कि जो एकदम भोंदू बच्चा है वो लोग समझ आता था। क्यों नहीं बताती हो फिर तो आप? ट्रिक बताइए उसको। क्या हुआ था ना कि शुरू में जब मैं मतलब वहाँ गई थी पढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर मेरा क्वालिफिकेशन देख के बोली थी जो प्रिंसिपल, वहाँ पर अकाउंट्स के टीचर नहीं थे। तो उस टाइम मुझे बोले थे कि आप 11-12 को अकाउंट्स पढ़ाओ। और मैं मतलब सच बताऊँ तो मुझे टीचिंग लाइन ना बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी तुम बीच में मत बोलो। तो कभी भी मैं ना सोची ही नहीं टाइप में कि मुझे टीचिंग करना होगा। वो तो एक मजबूरी था। जब हम लोग नोएडा शिफ्ट हुए थे तो फाइनेंशियली जो हमारा स्थिति था वो उतना अच्छा नहीं था। तो जिस वजह से मैं सोची कि चलो इनको मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए मैं स्कूल ज्वाइन की थी। तन्नू भी बहुत छोटी थी, 2.5 साल की थी। तो उस टाइम जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी उसी में ये भी प्ले स्कूल में इसको मैं डाली थी। तो वहाँ पर 11 और 12 को पढ़ाने के लिए दिया गया था अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ये सब। और जो कि इकोनॉमिक्स नहीं, वो था क्या था यार, हाँ अकाउंट्स ही था। ध्यान में नहीं आ रहा है मुझे। केमिस्ट्री मतलब अकाउंट्स के ही बच्चे लोगों को पढ़ाना था जो सब्जेक्ट था। और ना तो मुझे एक्सपीरियंस कभी टीचिंग का। मैं मतलब छोटे बच्चों को भी नहीं पढ़ाई हूँ, मतलब कभी पढ़ाई ही नहीं। क्योंकि क्या कहते हैं उसको, शादी के बाद ही, मतलब शादी के बाद बोल रहे हैं, मतलब मेरा जो पढ़ाई हुआ उसके बाद ही फिर मेरा शादी हो गया। तो कभी मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं जॉब करूँ या स्कूल में पढ़ाऊँ या कुछ भी नहीं की। और वहाँ जाने के बाद एकदम से वो देखी तो बोली कि आप पढ़ाओ, कोशिश करो। अब इतने बड़े बड़े बच्चे यार, नोएडा में मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी लेकिन वो सब स्कूल में बच्चे लोग कितने बिगड़े हुए थे ना।
उधर के थोड़े से जो लोकल होते हैं उन लोगों का बोलने का तरीका भी अजीब सा, मैं सुनते ही नहीं थे। और मैं आज से कितना साल पहले, मतलब जब मैं नोएडा शिफ्ट हुई 2017 की बात मैं बता रही हूँ, उस टाइम मेरा एज कितना हो रहा होगा, अभी से 7 साल पहले। तो और मैं छोटी भी थी, 24-25 साल। और उस टाइम पे बड़े बड़े बच्चे, अब वहाँ पर जो बच्चे थे सब 20-20 साल का में दे रहे हैं 11-12। मतलब वहाँ के जो लोग, उन लोग ना मतलब बहुत लेट से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं एक तो, और मतलब 11-12 के बच्चे लोगों का 18 साल 20 साल के बच्चे, और मैं 24-25 साल, कितना वो लोग सुनेंगे। एक तो मैं कभी पढ़ाई नहीं, मुझे उतना आइडिया नहीं टीचिंग का कि कैसे मतलब चिल्लाना है या डांटना है, वैसे मतलब वो सब कुछ आइडिया नहीं। और इतने बड़े बड़े बच्चे, और वहाँ के लोकल सब थे जो लोग को बोलने का एकदम अजीब तरीके से वो लोग बोलते थे वहाँ। तो फिर मेरे से नहीं हुआ। और उसके बाद क्या था कि बड़े बच्चे हैं तो घर से पढ़ना पड़ता था, बुक्स मैं अवेलेबल कराई, पहले अपने लिए लेकर आई, फिर उसको पढ़ती थी रात रात भर। हे भगवान, मतलब एक तो वो लोग पैसा बहुत कम देते थे, उसके बाद इतना पढ़ो, इतना मेंटली टेंशन बच्चे लोग को फेस करना। मैं फिर बाद में बोली कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। उसके बाद फिर मतलब 3rd 4th 5th 6th 7th इन सब बच्चों को मैथ्स हिंदी ये सब मैं पढ़ाने लगी। तो फिर लगा कि चलो ठीक है, क्योंकि जो सब्जेक्ट हम जानते हैं अच्छे से, अब वो मतलब पढ़ाई कर ली, लेकिन ऐसा तो कभी मैं सोच के नहीं की थी कि मुझे मतलब टीचिंग करना होगा ये सब सब्जेक्ट को। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था उस टाइम मेरे लिए वो चीज़ें। फिर जब छोटे बच्चे के लिए हो गया कि मैथ्स पढ़ाना है, हिंदी पढ़ाना है, जीके है, कंप्यूटर है, ये सब सब्जेक्ट तो बहुत ईजी लगता था मुझे। तो फिर बाद में मैं बहुत अच्छे से मतलब अपना जो सब्जेक्ट है, छोटे बच्चे हैं तो बात सुनते थे, वो बड़े बड़े बच्चे लोग अजीब मतलब बदमाशी भी करते थे। तो इस तरीके से नोएडा में मतलब स्टार्टिंग हम लोग जो किए थे, ये अपना जॉब करते थे, इनके साथ साथ मैं भी करती थी, स्कूल में पढ़ाती थी। वो तो बहुत छोटी थी, 2.5 साल की थी, तो उसको लेकर जाना, ये पहुंचा देते थे बाद में, और फिर उसको मैं साथ में लेके आती थी। इस तरीके से हम लोग वहाँ पर अपना लाइफ स्टार्ट किए थे नोएडा में, है ना जी? हाँ, हो गया। क्या देख रहे हो? पैंट खोल रहा है, देख रहे, नया टाइप का स्ट्रिप है, मतलब पैंट का वो जो होता है बेल्ट की तरह। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ खाना बनाने, 9 बज रहा है, और अभी जस्ट नाश्ता वास्ता हम लोग किए हैं 8 बजे। बोल दे कि भूख लगा है, तो फिर इसको दी मैं नाश्ता। और चलिए ठीक है, तो वहाँ जा रहे हैं। कहाँ चलिए? तो हम जा रहे हैं बनाने। क्या बनाइएगा? जा रहे हैं बनाने, उसका तो रखा हुआ है, जो उसका दिन में उसका कुछ फेवरेट बनाई, तो वो थी कि मैं रात में वही खाऊंगी, तो उसके लिए तो रखा हुआ है। आपके लिए बनाएंगे, और हमें पेट भरा हुआ है। जाए बनाने, जाइए। बाय बाय। क्या गुड बाय, गुड नाइट बाय फ्रेंड्स, नहीं बाय। गुड बाय।